हेलो, वेलकम टू विनसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं सब? फिट है? चलो, आज हम क्लास 8 के जितने भी बैक पे क्वेश्चंस हैं आपके दिए हुए उसको आप उसके पीछे ऑलरेडी जो है एमसीक्यूज टाइप के ओएमआर शीट टाइप का कुछ दिया हुआ है, तो उसके अंदर यू कैन जस्ट फिल द जो गोल गोल बना हुआ है सर्कल्स को फिल करके अपना आंसर पहले चेक कर लीजिए, और उसके बाद आंसर शीट जो आपने जो प्रैक्टिस किया वो यहाँ से चेक कर लीजिए आपके कितने करेक्ट हुए। जितने करेक्ट हुए दैट मीन्स आपका प्रिपरेशन उसका है, और जिस पोर्शन में आपको कमी लग रही है उस पोर्शन को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आसपास के ऑप्शन तो करते ही हैं, है ना। जितने कर पाएंगे, क्योंकि इट्स एक बड़ा वीडियो हो जाता है, तो आपको भी देखने में आसानी हो। जितना जल्दी कवर कर सकेंगे इसको उतना जल्दी कवर करेंगे, सो दैट यू आर नॉट फीलिंग बोरियत फील मत करना। अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्निथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्निथो किसकी रूट वर्ड होती है? बर्ड्स की। बर्ड्स के लिए यूज होता है ना। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के लिए होता है हर्पेटोलॉजी, ठीक है। और इंसेक्ट्स के लिए एंटोमोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी फॉर इंसेक्ट्स। ऑर्निथो इज अ बर्ड की रूट है, तो स्टडी ऑफ बर्ड्स इज ऑर्निथोलॉजी। विच स्पीशीज ऑफ मंकी इज फेमस फॉर प्रीहेंसाइल टेल? अभी प्रीहेंसाइल टेल क्या होती है? प्रीहेंसाइल टेल होती है टेल विच कैन बी यूज्ड टू ग्रास्प एंड होल्ड अदर ऑब्जेक्ट्स। एक एक्स्ट्रा लिम्ब की तरह काम करता है। एक्स्ट्रा लिम्ब मतलब एक्स्ट्रा हाथ या पैर की तरह वो चीज काम करती है, उसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है उस टेल के अंदर, है ना। तो इनकी छोटी होती है, इसकी भी जो इसकी टेल होती है बट प्री हेंसाइल नहीं होती। इनकी बहुत ज्यादा बड़ी टेल नहीं होती, उसमें इतनी प्री हेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो उसमें एक्स्ट्रा लिम्ब की तरह काम कर सकते हैं। वो होती है स्पाइडर मंकी की। स्पाइडर मंकी की जो आपको पूंछ देखेगी बहुत बड़ी देखेगी, उससे पूरा पूंछ के सारे लटक जाते हैं वो पूरा, है ना। अगर वो ऐसे करेंगे, एक हाथ पकड़ा, दो हाथ पकड़ा, दूसरी जगह जाना है तो एक अपनी पूंछ से पकड़ के वो ऐसे करके झूल के जा सकते हैं। उनके पास इतना स्ट्रेंथ होता है उनकी टेल के अंदर, ठीक है। चलो, एवेन्यू ऑफ द जायंट्स इज अ सीनिक हाईवे, और एवेन्यू ऑफ द जायंट्स इज अ सीनिक हाईवे इन द नॉर्दर्न कैलिफोर्निया यूएसए। व्हिच ट्रीज वुड यू मेजरली फाइंड हियर? गिंको किधर मिलते हैं मोस्टली? एशिया के अंदर, है ना। इसके बाद वो पूछ रहा है यूकेलिप्टस। अभी यूकेलिप्टस के बारे में अगर वो बात करेगा तो यूकेलिप्टस हमें कहाँ मिलता है? ये मोस्टली मिलता है हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया की तरफ, आकेशिया। ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, बट अफ्रीकन रीजन्स में भी आपको अकेशिया मिल जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो है रेडवुड, जो आपको कैलिफोर्निया, नदर्न कैलिफोर्निया यूएसए की तरफ मिलेगा। और आपको वो जो एवेन्यू ऑफ द जायंट्स है, बहुत सीनिक हाईवे, रेडवुड आपको बहुत रेडिशनेस उसके अंदर होती है, तो इसलिए इसको रेडवुड बोल देते हैं, ठीक है। तो रेडवुड मिलेगा, ठीक है। दिस बर्ड फॉर्म्स लार्ज फ्लॉक्स कॉल्ड मर्मरेशंस व्हिच मे मूव इन सिंक्रोनी टू अवॉइड प्रेडेटर्स। व्हिच बर्ड आर वी टॉकिंग अबाउट? ठीक है, ओके। इसमें जो ये साइबेरियन क्रेन एंड आर्कटिक टर्न है, ये दोनों माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, नॉट फेमस फॉर मेकिंग मर्मरेशंस, है ना। मर्मरेशंस मतलब क्या? एक पूरा फ्लॉक, कभी देखोगे ना, एक पूरा बर्ड्स का जो झुंड है वो बनता है अलग अलग शेप्स वगैरह के अंदर बनता है, अलग अलग, है ना। तो कार्टून नेटवर्क के अंदर तो जो अगर कार्टून्स के अंदर उसको अपन देखते हैं एनिमेशन के अंदर, तो वो तो ऐसा लगता है कभी वो कोई वेपन बन जाएगा, कभी गन बन जाएगा, वो उस तरह से नहीं बनता है। बट वो एक बहुत एक ऑर्गेनाइज पैटर्न्स को एकदम सिंक्रोनाइजेशन के अंदर मूव करते हैं अपने प्रेडेटर्स और उसे बचने के लिए, है ना। तो वो है ऑप्शन बी, यूरोपियन स्टारलिंग, है ना। इस जो रूबी थ्रोट हमिंग बर्ड इज नॉट अवर आंसर। इस चीज के लिए यूरोपियन स्टारलिंग जो है वो इस तरह का मर्मरेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज प्राइमरीली फाउंड इन, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, डेजर्ट नेशनल पार्क, राजस्थान। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इट इज फेमस फॉर, आई एम रियली सॉरी, आई हैव congestion and cough, so bear with me in this video because if इतना बीमार होके जब मैं पढ़ाने आ सकता हूँ, आप पढ़ तो सकते ही हो ना। शॉर्टकट नहीं है वैसे भी किसका? सक्सेस का। चलो, काजीरंगा वन हॉर्न्ड राइनो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फेमस फॉर टाइगर्स। साइबेरियन क्रेन के लिए है डेजर्ट नेशनल पार्क, राजस्थान। इताई a chronic chemical poisoning disease found in polluted Zinzu River basin in Toyama Prefecture, Japan, which mainly affected women, was caused by कैडमियम पॉइजनिंग से। जो इटाई रोग होता है, कैडमियम पता ना, कैडमियम किस में यूज होता है? न्यूक्लियर में जो
कैडमियम रॉड्स होती है मॉडरेटर्स की तरह यूज करती है, हैवी वाटर भी यूज करते हैं वो लोग, और कैडमियम रॉड्स और जो कैडमियम रॉड्स होती है वो एक तरह से उसमें मॉडरेटर्स होती है, ठीक है। मर्क्यूरी पॉइजनिंग से भी एक डिजीज होती है, कौन सी होती है? मीनामाटा, मीनामाटा। अब इसके अंदर आर्सेनोकोइसिस, वैसे स्पेलिंग इतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है डॉक्टर आपको पैरासीटामोल दे दे इसके अंदर, है ना। तो लेड पॉइजनिंग बहुत कॉमन टर्म है इसकी डिजीज, उसके कहते हैं मर्क्यूरी के मीटर। हमारे जो कैडमियम पॉइजनिंग इटाई इटाई जो होती है वो होती है कैडमियम पॉइजनिंग से, जापान के अंदर जो प्रिवेलेंट है जिंजू रिवर से, ठीक है। Which of the following gases is the most abundant greenhouse gas in the अर्थ एटमॉस्फेयर? एबंडेंट की बात कर रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन इतनी ज्यादा क्वालिटी में, इतनी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर नहीं है, बट स्टिल इज देयर। ओजोन बहुत कम है, बहुत स्मॉल फ्रैक्शंस होते हैं। वाटर वेपर बहुत ज्यादा है, वाटर वेपर भी। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस के अंदर क्या होता है कि एक तरह से ये जो हरित पौधाघर जिसको हिंदी में बोलते हैं, हरित पौधाघर जो आवास होता है उसके अंदर हर ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जब आपको आपकी गाड़ी के अंदर देखा आपने, कार के अंदर क्या होता है, जब बहुत सारी सनलाइट आते हैं शीशों की वजह से, वो उसके अंदर हीट ट्रैप हो जाती है। हीट ट्रैप की वजह से अभी ग्रीन हाउस हम लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहां जहां पे ज्यादा पेड़ जो प्लांट्स है उनको एक्स्ट्रा सनलाइट चाहिए होती है, तो ग्रीन हाउस के बनाते थे, उसके अंदर जाती है, उसके अंदर उनको पूरा एकदम डायरेक्ट सनरेज भी नहीं लगती, और हीट जितना उनको सनलाइट वगैरह जो चाहिए होती है सनलाइट, वो उनको वहां से मिल जाती है और वो ग्रो अच्छा करते हैं। नर्सरीज वगैरह जो होती है ज्यादातर इसी तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर इज आवर आंसर। मार्बल कैंसर इज कॉज ड्यू टू CFC, मीथेन, फॉग। इन तीनों से नहीं होती, एसिड रेन की वजह से होती है। एसिड रेन के अंदर वगैरह नाइट्रोजन सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं जो संगमरमर या मार्बल के ऊपर पड़ते हैं, उसको पीला कर देते हैं। उसी की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो व्हीकल वगैरह में से निकलता है, ताजमहल के पास जो पूरा मार्बल से बना है, संगमरमर से बना है, उसके पास जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल और जो ग्रीन व्हीकल्स है उसी को अलाउ किया था, है ना। जो फ्यूल एमिशंस वाले थे, जैसे पेट्रोल डीजल वाले जो व्हीकल थे, उनको बंद कर दिया था, ठीक है। चलो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो एक साइट भी है, बहुत हमारी फेमस साइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज स्टोर्ड इन वाटर? ठीक है, कार्बन इस वाटर में स्टोर्ड हो जाता है। सल्फर होता है, सल्फर को नॉर्मली एक सॉलिड के अंदर आप करते हो, बहुत इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होता है। फॉस्फोरस को आपको वाटर के अंदर स्टोर करना पड़ता है क्योंकि जैसे ही हवा में आएगा रिएक्ट करके उसके अंदर कंबशन हो जाएगा, ठीक है, वो रिएक्ट कर जाएगा उसके साथ। और एक होता है सोडियम पोटेशियम, सोडियम Na पोटेशियम K, ये इसको किस में स्टोर करते हैं? कैरोसिन के अंदर, है ना। अगर वो कैरोसिन से बाहर निकालोगे तो बहुत जल्दी वाटर और एयर दोनों से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। चलो, फ्रक्टोस, रेफिनोस, मेनोस एंड डेक्सट्रोस किसके टाइप है? ग्लूकोज के। ग्लूकोज क्या होती है? एक टाइप की शुगर होती है। एस्टर जो होता है, जो रिमेनिंग होता है, एसिड से रिमेनिंग बचता है, उसको एस्टर बोलते हैं। सॉल्ट्स एंड एसिड की कोई इसमें बात नहीं हो रही, है ना। शुगर होती है इसमें, जिसमें ओस लगा ना, ये ग्लूकोज की ही कंपाउंड, इसका जो रूट वर्ड है डेक्सट्रोज। फ्रक्टोज क्या होती है? फ्रूट शुगर, और ये डेक्सट्रोज होती है एक तरह से आर्टिफिशियल शुगर, ठीक है। नेक्स्ट, Who discovered fermentation? अभी फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर किया था? पास्चराइजेशन किसने किया था? लुई पास्चर ने, है ना। उन्हीं ने भी फर्मेंटेशन भी डिस्कवर किया था। अभी एडवर्ड जेनर, और हम लोग इसके बारे में बात करें तो एडवर्ड जेनर ने किया था स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स जो गो चेचक होती है जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन एक रेवोल्यूशनरी जो वैक्सीन था, पेनिसिलिन का जो उन्होंने एक कंपाउंड था उन्होंने डिस्कवर किया था। थियोडोर श्वान, ओके। इन्होंने जो है उसके अंदर एक सेल थ्योरी के अंदर, सेल थ्योरी में बहुत काम, इनका जो काम था वो था सेल थ्योरी के अंदर, ठीक है। पर जो हमारा आंसर है वो है लुई पास्चर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following options? I'm really sorry, I'm going a little bit faster. अगर आपको इसको स्लो करना है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप उसको स्लो करके देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। यूट्यूब के अंदर एक ऑप्शन होता है, इसमें स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप उसको स्लो करके 0.75, 0.5 पे, जैसा आपको सूटेबल लगे। और अगर आपको लगता है स्पीकिंग स्लो, विच माइट बी नॉट द केस, तो आप उसको फास्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। Which of the following option shows the arrangement of planets in increasing order of their period of revolution? अभी period of revolution मतलब, अभी इसका देखो डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला मतलब क्या, एक तरह से जो थ्योरी है, सन से जितना फार्दर इसका डिस्टेंस होगा उतना उसको लॉन्गर टाइम लगेगा रेवोल्यूशन करने में, तो वो उतना देर से आएगा। अभी वीनस है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ,
मरकरी, वीनस अर्थ साथ में, उसके बाद यूरेनस आगे जाके, उसके बाद नेपच्यून बियॉन्ड, है ना, जो कुपलस बेल्ट होती है वहां मिलता है अपने को। तो ऑप्शन बी, है ना। अब सैटर्न जुपिटर है तो जुपिटर ये यहाँ पे इसके पहले आता है, तो यहाँ पे अपने को पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो जुपिटर यहाँ पे लास्ट में नहीं, सैटर्न से पहले आता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको, अब मार्स है, मार्स अर्थ के भी बाद आता है, तो वीनस को पहले आना चाहिए था, तो इसलिए बाकी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। चलो, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ज्यादा सोचना नहीं है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एक बहुत जेनेरिक है। 1 लाइट ईयर की बात पूछे, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स एक लाइट ईयर के बराबर होता है। मतलब एक लाइट को ट्रैवल करने में इतना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करती है इतने टाइम में, ठीक है। तो मतलब वहां से अगर लाइट को अगर आप ट्रैवल करोगे, लाइट का इतना 1 लाइट ईयर को मतलब एक साल में इतना ट्रैवल कर जाती है लाइट। चलो, हम लोग कर पाएंगे क्या? विल सी, साइंस बहुत तरह की कर रहा है। द सन इज अ व्हाइट डॉर्फ स्टार, न्यूट्रॉन स्टार, येलो डॉर्फ स्टार, येलो डॉर्फ स्टार। डॉर्फ मतलब छोटा, है ना, उसका जो फुल साइज, एक फुल ग्रोन स्टार नहीं है, इससे बड़े बड़े जो है गैलेक्सीज के अंदर इससे बड़े बड़े स्टार्स हैं। एक बहुत छोटा सा सोलर सिस्टम के अंदर जो सन है, बहुत ज्यादा बड़ा डॉर्फ स्टार की कैटेगरी का आता है। रेड जाइंट स्टार, इट विल बिकम इन फ्यूचर इट विल बिकम अ रेड जाइंट स्टार। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? न्यूट्रॉन स्टार होता है एक तरह का जो एक रेमिनेंट्स ऑफ जो किसका एक्सप्लोजन होता है, जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता था, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, उसके रेमिनेंट्स मतलब होता है जब पूरा जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो बचता है, तो न्यूट्रॉन स्टार बच गया था तो उसको बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो ये चीज बच गई थी तो उसको न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। रेड जाइंट स्टार के बारे में बोल दिया, द सन विल बिकम अ न्यू रेड जाइंट स्टार इन द फ्यूचर। अभी बहुत मिलियन ईयर्स बाकी है, तो ज्यादा टेंशन मत लो, है ना। इफ पश्तो इज योर नेटिव लैंग्वेज, टू विच कंट्री डू यू बिलोंग टू? इथियोपिया की क्या होती है? अम्हारिक, ठीक है। इजिप्ट की अरेबिक। ये शायद हमने ना किसी में क्वेश्चन कर रखा है पक्का, है ना, ये पहले भी क्वेश्चन आया है, तो आपको पता होगा कि सोशल स्टडीज वगैरह के उसमें लैंग्वेज लिटरेचर में क्वेश्चन आया होगा। इजराइल की क्या है? हिब्रू। अफगानिस्तान की है पश्तो, ठीक है। अब वो वीडियो देख लिया होगा तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं है। हु among the following was the first female chief minister of India? क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया, सुचेता कृपलानी इज द रियल राइट आंसर। ये डिप्लोमेट थी बट, है ना, बट हमारा आंसर नहीं है। सरोजिनी नायडू यूपी की गवर्नर थी बट नॉट चीफ मिनिस्टर। इंदिरा गांधी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बट नॉट फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ श्रीलंका? मलयालम कहाँ की है? केरला की। सिन्हाला एंड तमिल इज लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ श्रीलंका। मैंडरिन चाइना की आपको लैंग्वेज मिलेगी, ठीक है। और हौसा जो लैंग्वेज है वो वेस्ट अफ्रीका की तरफ आपको बोलने सुनने को मिल जाएगी, बट हमारा आंसर हमें पता है। चलो, ओके। हु ऑर्डर्ड द एनेक्सेशन ऑफ झांसी? लॉर्ड डलहाउसी जो थे उनके ना, जिन्होंने अपने आपको जो फादर ऑफ इंडियन रेलवेज वगैरह, बहुत कुछ हम लोग उस तरह से बात करते हैं डलहाउसी वगैरह के बारे में, बट लेकिन फादर वादर किसी चीज के नहीं, उन लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए जो भी था उन लोगों ने वो जो रेलवेज वगैरह बनाई थी, है ना। तो एनेक्सेशन ऑफ झांसी के लिए ही वॉज इम्पोर्टेंट। लॉर्ड हार्डिंग कौन था? डलहाउसी से पहले जो गवर्नर जनरल थे, ही वॉज ऑल्सो गवर्नर जनरल। लॉर्ड क्लाइव बैटल ऑफ प्लाजी के टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग 1857 की अपराइजिंग की तरफ, ही वॉज जो अपराइजिंग हो रहा था 1857 की क्रांति में, तो ही वॉज गवर्नर जनरल दैट टाइम, ठीक है। विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टिन? सीधा लगा तो चाइना, है ना। टिन बहुत जगह एलॉय के अंदर मिक्स होता है और बहुत जगह जैसे कॉपर के साथ टिन मिला के क्या बनता है, हम लोग मोस्टली कॉइन्स बनाते हैं, है ना। तो बहुत सारे टिन के बहुत सारे एलॉयज बनते हैं, ठीक है। इंडिया है, बहुत सारे टिन माइंस है इंडिया के पास, बट लीडिंग प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है। साउथ कोरिया, जापान आसपास भी नहीं है भाई साहब। चलो नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स राइट टू फूड एज फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर, अभी जियोगे कैसे आप लोग? अभी जीना है तो उसके लिए खाना चाहिए आपको, है ना। अब एक जो इंदिरा साहनी और बहुत सारे केसेस वगैरह के अंदर वो उसमें केस में क्या बोलते हैं कि भाई नॉट मियर एनिमलिस्टिक, नॉट लिविंग एनिमलिस्टिक, लाइक जानवरों
की तरह जीना है सिर्फ जीना नहीं होता, एक डिग्निफाइड लाइफ होना चाहिए, ससम्मान जीना है आपको। अगर ससम्मान जी पा रहे हो तो वो आपको गिना जाएगा कि आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, डिग्निफाइड राइट टू लाइफ आपको प्रॉपरली मिल रहा है। तो आर्टिकल 21। आर्टिकल 18 क्या है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल। कोई राजा धीराज महाराजा दीवान साहब राव साहब नहीं लगाना है, एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स लगा सकते हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और जो सारे आर्टिकल्स का प्रोटेक्टर है, भीमराव अम्बेडकर को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते थे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सारे आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करने की ताकत है आर्टिकल 32 के अंदर। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो आगे जो किसी भी वर्ड के आगे की तरफ लगते हैं, दैट इज प्रीफिक्स, है ना, और जो बैक साइड में लगता है वो सफिक्स। हिज वेकेशन टर्न्ड इनटू अ सीरीज ऑफ एडवेंचर्स, है ना, मतलब अब एडवेंचर के साथ उसका कुछ सीन हो गया। पैरा मतलब तो कुछ नहीं था, पैरा लीगल पैरा मिलिट्री मतलब एक ऑल्टरनेट होता है, एडवेंचर का ऑल्टरनेट क्या करोगे, एडवेंचर नहीं किया तो घर पे बैठे होंगे, तो ये तो हमारा नहीं है। डिस एडवेंचर, इंग्लिश में इसका वर्ड ही नहीं था। प्री एडवेंचर्स मतलब एडवेंचर से पहले की बात कर रहा है, तो ये तो हमारा नहीं है, तो मतलब वो एक वो एडवेंचर तो है उसका, है ना, टर्न्ड है मतलब एडवेंचर तो हो चुका है। तो मिस एडवेंचर्स मतलब एडवेंचर का थोड़ा एक्सपीरियंस इधर उधर हो गया है, मिस एडवेंचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंप्लीट द गिवन एनालॉजी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डॉसिलिटी, सरेंडर। डॉसिलिटी मतलब होता है सरेंडर, है ना, डॉसिलिटी मतलब एक सरेंडर वाली स्टेट पे आ जाते हो। अनरेस्ट की जो स्टेट होती है वो एक टर्बुलेंस से आती है ना, टर्बुलेंस। एक्यूज, प्रमोशन एंड चेंज, कहीं से इसमें कोई मतलब उसमें अनरेस्ट में नहीं जुड़ रहा। अनरेस्ट एक्यूज क्या हो जाएगा, प्रमोशन कैसे कर दोगे, क्या चेंज कर दोगे अनरेस्ट चीज के अंदर वो मैच नहीं करता है। अनरेस्ट, स्टेट ऑफ अनरेस्ट मतलब स्टेट ऑफ इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी टर्बुलेंस भी जो होता है एक तरह से, आपको जब जाते हो ना एयरक्राफ्ट के अंदर, प्लेन में जाते हो, एरोप्लेन के अंदर जाते हो, तब आपको एक टर्बुलेंस फील होता है, तो दैट इज द आंसर। Dash is the famous festival of Ladakh in India. It marks the birth anniversary of गुरु पद्म संभव के जो बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने वाला उनका जो फेमस फेस्टिवल है लद्दाख का, कौन सा है? हमीज फेस्टिवल, ठीक है, ओके। गोची फेस्टिवल, पराग फेस्टिवल, ये लद्दाख के फेस्टिवल नहीं है, बट लोसर पराग पोराग एक लद्दाख के फेस्टिवल नहीं है। गोचर इट्स नॉट रिलेटेड टू पद्म संभव, गुरु पद्म संभव। लोसर फेस्टिवल एक होता है, ये होता है टिबेटन न्यू ईयर, नॉट रिलेटेड टू दिस। चलो नेक्स्ट करते हैं। द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा वॉज कंपोज्ड बाय, तो थोड़ा सा यहां कर दो, मोहम्मद इकबाल नाम है इनका, उसमें पूरा लिखा होगा, इसमें थोड़ा सा ये छिप गया है, ठीक है। तो मोहम्मद इकबाल, बिस्मिल्लाह आजाद, रवींद्रनाथ टैगोर ने तो नेशनल एंथम लिखा था हमारा। और कौन सी कंट्री का नेशनल एंथम लिखा था? यस करेक्ट, बांग्लादेश का, अमार सोनार बांग्ला। चलो, सोमेती वॉज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स। इट वॉज नेम्ड आफ्टर एक टाइप का चेरी ब्लॉसम होता है, जापानीज एनिमल ने, एक टाइप का चेरी ब्लॉसम होता है सोमेती, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। Which of the following is not associated with cricket? Ashes Trophy between Australia and England, रणजी ट्रॉफी हमारी जो लोकल ट्रॉफी होती है महाराजा रंजीत सिंह जी के ऊपर, देवधर ट्रॉफी लिमिटेड ओवर की ट्रॉफी होती है, वो भी क्रिकेट के अंदर ही होती है। डेविस कप, डेविस कप होता है टेनिस में, नॉट इन क्रिकेट। डेविस कप है तो टेनिस के अंदर है, क्रिकेट के अंदर इससे रिलेटेड नहीं है। एशेस मैंने बता दिया। एशेस कप क्यों बोलते हैं इसको? एशेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब जब उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ था ना उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, तो उसके अंदर वो लास्ट में उसके जो कॉन्ट्रैक्ट का ऐश दिया था, मतलब राख दिया था, तो दैट वाज देयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ VCR इज मार्क्ड एज 12,000। ओके 12,000 मार्क कर लेते हैं। इफ द सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15, 10 एंड 15 इज अलाउड, व्हाट विल बी द इफेक्टिव प्राइस? ठीक है, 12,000 पे पहले लगाना है 15%, 15%, 10% विल बी 1200, 5% हो जाएगा 600, मतलब 1800। 1800 इस पे, 1800 इस पे लगाते ही, 1800 इस पे लगाते ही कितना बचेगा? 10,200। अब इसके बाद कितना लगाना है? 10% लगाना है। 10% मतलब 1020 का लगाना है। 1020 लगाते ही इसमें से कितना बच जाएगा? कितने कट जाएंगे? 9180, 9180। अब 9180 के ऊपर कितना लगाना है? 5%, 900, 418 इज
10% का आधा कर दो 459 459 कितने में से माइनस करना है 9180 में से 459 1278 I'm really sorry 8721 will be our answer. ठीक है 3 different position of dice are shown below. Which number will be at the bottom when 5 is at the top? हम लोगों ने बहुत बार इस टेक्निक को किया है. किसी भी डाइस को अगर बनाना हो उसको इस तरह से बना लो. यहां पे बनाओ 3 बॉक्सेस, इसको बनाओ एक्सटेंडेड बॉक्सेस और ये टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. ठीक है. अभी जो ऑल्टरनेट पे है ये और ये होते हैं ऑपोजिट साइड्स में और जो बाकी होते हैं इसके अभी देखो ये फोल्ड होकर ऐसे होगा, ये फोल्ड होकर ऐसे होगा ये फोल्ड होकर इस दोनों को कवर कर लेगा. इधर तो एक तरह से वो उसका साइड हो जाएगा. तो हम लोगों को बनाने के लिए कैसे चाहिए. अब वो क्या बोल रहा है 3 2 1 मतलब 654 भी तो बोल रहा है ना. 654 मतलब ये एडजेसेंट है. ओके 654 एडजेसेंट है तो हम लोग उसको एडजेसेंट बना देते हैं. 5 को मिडल में लिख के 6 इधर लिख के 4 इधर लिख देते हैं. ठीक है. अब ये 4 2 1 कह रहा है. 4 के नीचे की तरफ 2 होगा. जब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये एडजेसेंट में आ जाएगा. 1 लास्ट में बचा 3. अभी क्या बोल रहा है 5 अगर होगा तो 5 अगर टॉप पे है, अगर ये चीज टॉप पे है तो ये इसके बॉटम पे चली जाएगी. उसके ऑपोजिट मैंने बताया ना ये वाले इसके ऑपोजिट्स में होते हैं. तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1. चलो जो बताता रहे उसको करते रहो. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. इट इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रोटेटिंग डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स. प्लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स. उसके अंदर वो एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, उसके अंदर रोटेशन पैटर्न्स वगैरह होती है. ये क्या है, ये है यूएसबी फ्लैश ड्राइव. और ये क्या है, ये है एक रैम, ये है हार्ड डिस्क और ये है सीपीयू या जो माइक्रोचिप होते हैं सेमीकंडक्टर चिप, जो सेमीकंडक्टर्स इसमें यूज होते हैं माइक्रोचिप. तो हमारा जो आंसर है वो है हार्ड डिस्क. वो उसमें प्लेटर्स और जो ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है और एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है विच इज वी कैन यूज देयर. ठीक है. हार्ड डिस्क होती है. रैम जो होती है वो उसके अंदर फर्स्ट होती है, सेकेंडरी डिवाइस इज हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए. चलो स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ लोकल कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव इज. ठीक है लोकल कंप्यूटर में ना स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ लोकल कंप्यूटर. अपने ही जो डेटा अपने जो लैपटॉप वगैरह का एक जो अगर जो हमारा जो डेटा होता है अपने लैपटॉप वगैरह के जो डिवाइस के अंदर जो इनबिल्ट डिवाइस स्टोरेज सिस्टम होता है उसमें रिकॉर्ड ना करके, उसमें स्टोर ना करके किसी और इंटरनेट सर्वर वगैरह के ऊपर वो करना, उसको क्या बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग. वेब कंप्यूटिंग जब हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सर्वर कंप्यूटिंग. बहुत जेनरिक सा टर्म है ये. कंप्यूटर को इतना रिकॉग्नाइज्ड टर्म हाइपर कंप्यूटिंग है ही नहीं. ठीक है. क्लाउड कंप्यूटिंग इज आवर आंसर. हु वॉन द फिडे जो चेस के लिए कंपटीशन होता है कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट 2024 एंड क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट एवर चैलेंजर इन द वर्ल्ड टू रीच फाइनल्स. तोमा राजू गुकेश हिकारू नाकामुरा. दोकुमतो राजू का भी एक पता था ना कुछ टाइम पहले 6 months बैक. ये डिड क्या, उसका जो किंग था, किंग को उठा के आफ्टर विनिंग हम्बलनेस नहीं दिखाया है ना. जापानीज वगैरह बहुत दे आर वेरी फेमस फॉर हम्बलनेस बट वहां नहीं दिखाया एंड उन्होंने ऑडियंस में फेंक दिया था. उसके बाद उन्होंने 6 महीने बाद उन्होंने उसको हिकारू नाकामुरा को हरा दिया एंड वापस से ऑर्गेनाइज करने लगे चेस पीसेस को. तो उसमें ओ इंडिया मतलब एक इट्स अ कंट्री विद सो मच रेस्पेक्ट फॉर अदर्स है ना. मतलब ठीक है कुछ लोगों की वजह से होता है कभी कभी नाम खराब, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं इंडिया के वैल्यूज खराब. इंडिया के वैल्यूज वो मानते नहीं इंडिया के वैल्यूज, इसलिए उन लोगों की वजह से होता है. अगर मानने लग जाए तो इंडिया इज अमेजिंग. हाँ हमेशा से अमेजिंग था. हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड ऑन April 9 2024. आंसर इज बी सिमोन हैरिस. लियो वारेडकर इससे पहले थे, इनसे पहले, अभी नहीं. पास्टल डोनो इज अ फाइनेंस मिनिस्टर नॉट प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. साइमन हैरिस इज आवर आंसर. Summit for Democracy was an initiative headed by the US government in 2021. In which country the third Summit for Democracy took place from March 18 to 2024? है ना 2024. ठीक है. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम इन्होंने नहीं किया. साउथ कोरिया के अंदर डेमोक्रेसी समिट हुआ था मार्च 18 से
20 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप? कहां खोला इन्होंने? कवराती आइलैंड पे खोला है। कौन सा बैंक है? HDFC बैंक, है ना? HDFC, दिस बैंक हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकम द फर्स्ट एवर बैंक टू ओपन दैट। एक बैंक को कवराती आइलैंड पे सबसे पहले एक ब्रांच, लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप में आइलैंड है वहां पे उन्होंने अपना एक ब्रांच खोल लिया है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? अच्छा, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, जब भी आएगा तो मुझे थोड़ा सा हंसी आने लग जाता है, पता है क्यों? अभी बताता हूँ क्यों। 2024 में 126 रैंक है ना? अभी 25 का रैंकिंग भी आ चुका है। 25 में कितना रैंकिंग है? 118। नेपाल का रैंकिंग पता है? 92। पाकिस्तान का सुनोगे? 109। मतलब इंडिया से भी ज्यादा खुश है ये दोनों कंट्रीज। चलो नेपाल का फिर भी होना बनता है ना? इंडिया जैसा दोस्त है उसके पास, और इनके पास यार इतने अमेजिंग मोमोज वगैरह हैं, तो उनका खुश होना ही बनता है। और बाकी बहुत सारी चीजों के अंदर वो स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, तो वो चलो खुश है। मुझे उनकी खुशी से, दोस्त की खुशी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट ये जो बेकार सा कंट्री है ना, ये थोड़ा सा इडियट सा कंट्री, इसका मुझे इशू होता है कि ये ज्यादा खुश क्यों है? क्यों? इनको क्या लग रहा है? अब मुझे लग रहा है कि इंडिया का रैंकिंग इतना ना, इस वजह से इनकी रैंकिंग इतनी हो गई है ना, कि ना इंडिया दुखी है ना तो हम लोग खुश है। उनको पता नहीं किस खुश है, खाने को ना, चलो कोई बात नहीं ना, इतना ज्यादा नहीं बोलते अपन, कोई बात नहीं। कंट्री है, ग्रो करना चाहिए। वैसे तो ज्यादा जितना भी कंट्रीज है उन लोगों को अपना टेररिज्म और स्टेट पॉलिसी जो वो यूज करते हैं, स्टेट पॉलिसी में यूज ना करके अच्छे कामों में पैसा वैसा लगाओ अपना। सबसे पहले अपना सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सुधारो। पाकिस्तान, जय श्री राम। चलो नेक्स्ट, विच इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट WTF बेरूत लेबनान के अंदर? किसने जीता है? साथिया ज्ञानशेखरन, है ना? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अब इसको एक्सप्लेन करने से आप बाकी वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज डायरेक्ट आंसर। हाउ मेनी ऑस्कर्स डिड द फिल्म ओपेनहाइमर वॉन एट द 96th एकेडमी अवार्ड्स? कितने अवार्ड जीता था? 7। बहुत सारी कैटेगरी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर वगैरह बहुत सारी कैटेगरीज थी इसके अंदर। इसमें आपको 7 आपको नंबर है जो याद रखना है। हु इज द करंट CEO ऑफ नोवार्टिस इंडिया? नोवार्टिस के कौन है? वसंत नरसिम्हन। मोहित मल्होत्रा किसके हैं? डाबर के। डेविड ड्रेक्स किसके? इली लिली, इलाई लिली या इली लिली, जो भी बोलना चाहो, इट्स योर चॉइस। ठीक है। व्हाट वाज द क्या पूछ रहा है ये? व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे? वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 के लिए जो थीम है वो कौन सी है? माई हेल्थ माई राइट, मेरी जो सेहत है मेरा अधिकार है। अभी जो हेल्थ फॉर ऑल, अभी जो मेरी सेहत मेरा अधिकार थी, लेकिन जब सबके लिए हेल्थ थी तो वो कौन सी थी? इससे पहले 2023 में। और 2022 के लिए आवर प्लैनेट, आवर हेल्थ, हमारा जो ग्रह है, हमारा जो प्लैनेट है और हमारी हेल्थ दोनों ग्रो करे, है ना, मतलब उससे रिलेटेड था। और सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, ये कब था? 2020 के अंदर इनकी थीम थी, है ना, सपोर्ट मिडवाइफ। कोरोना क्राइसिस चल रहा था तो नर्सेस और मिडवाइफ जो थे, जो लोग मेट्रोन वगैरह थे, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये वाला स्लोगन दिया था उन्होंने। ठीक है। अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द गांधीनगर प्रीमियर लीग GPL इन अहमदाबाद? ये भी इतना बड़ा इवेंट हुआ था। गुजरात, शायद पाकिस्तान प्रीमियर लीग से तो बहुत ही बड़ा हुआ होगा। गुजरात ऑन 12 फरवरी 2024। किसने किया था इनॉग्रेट? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। भूपेंद्र पटेल वहां के CM है, वो भी साथ में ही थे। ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट टू रिजॉल्व एन आर्ग्यूमेंट? लाइफ स्किल के क्वेश्चन है। अभी आपके सबसे बेस्ट क्या है? येल एंड क्रॉस। अभी चिल्लाना विल्लाना तो करना ही नहीं है बिल्कुल। इंटरप्ट द अदर बिल्कुल मत करो। इंटरप्ट करोगे तो वैसे भी आर्ग्यूमेंट रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। लुक अवे फ्रॉम द पर्सन, नहीं, उनकी आंखों में देख के आराम से एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की तरह से बात करना है। यूज एन इवन टोन, एक इवनली टोन के साथ, प्लीज आई वांट टू टॉक टू यू, दैट वे वी कैन सॉल्व। हम आपस में बात करके इस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। और आई होप वी विल बी प्रूव टू बी बेटर फ्रेंड्स इन द नियर फ्यूचर, है ना। फ्यूचर के अंदर हम लोग बहुत अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। ठीक है। यूज एन इवन टोन, बहुत सारे तरीके होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल स्किल?
अब नॉट अ सोशल स्किल बोल रहा है. स्माइलिंग वाइल ग्रीटिंग पीपल बहुत अच्छी बात है. तो टॉकिंग पोलाइटली विद एवरीवन ये भी अच्छी बात है ना. अप्रिशिएटिंग एंड प्रेजिंग अदर पीपल्स अचीवमेंट्स ये भी अच्छी बात है. तो मतलब ये तो सारे सोशल स्किल. डिसरिस्पेक्टिंग द ओपिनियंस ऑफ द अदर्स. अभी सारे ओपिनियन वगैरह के नहीं, तुम जो कह रहे हो वो गलत है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है. मेरा ओपिनियन को यू हैव टू रेस्पेक्ट, आपके ओपिनियन को मैं डिसरिस्पेक्ट करता हूँ कंप्लीटली, which is not the case है ना. दिस इज नॉट अ गुड सोशल स्किल. या सोशल स्किल भी नहीं कंसिडर. गुड बैड तो बाद में आता है. Which of the following is not a good sporting behavior? Not arguing with referee and umpire. बिल्कुल मैच फी भी करता है और बहुत अजीब सा भी लगता है ना. मतलब एक स्पोर्ट्समैनशिप को जो मैदान का जो माहौल है वो खराब हो जाता है. नॉट शाउटिंग एट नेम कॉलिंग ओपोनेंट्स है ना. नॉट शाउटिंग मतलब नहीं चिल्लाना है ना उसके बजाय. हुटिंग वुटिंग नहीं करना है. तेरा नाम बोल दिया, अरे इसका नाम बोला है वगैरह, इस तरह से करके है ना. अब नॉट हेल्पिंग एन ओपोनेंट प्लेयर व्हेन ही शी फॉल्स डाउन. ये तो अच्छी आदत है वैसे है ना. अब नॉ ये दोनों तो अच्छी आदत है. अब जब कोई ओपोनेंट प्लेयर या ही और शी गिर जाता है या गिर जाती है, उसको उठाना भी नहीं, उसकी हेल्प ही नहीं करना, तो ये बिल्कुल एक स्पोर्टिंग बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर नहीं है. शेकिंग हैंड्स विद योर ओपोनेंट्स इवन व्हेन यू लूज. हारने के बाद भी हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं है ना. तो दिल तो जीत सकते हैं ना, तो दिल जीतो उनके, उनसे हाथ वाथ मिलाओ. नो हार्ड फीलिंग्स. नेक्स्ट गेम इससे भी ज्यादा अच्छा खेलेंगे. चलो नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प यू टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स? एक्टिंग बॉसी. ज्यादा बॉस गिरी नहीं चलाना है कि आई एम योर बॉस और ये सब वगैरह, वो उससे आपको कोई हेल्प नहीं हो रहा है. शोइंग एम्पैथी टुवर्ड्स ईच अदर. एक दूसरे के प्रति एम्पैथी है ना. सिंपैथी और एम्पैथी है ना. एक होता है अनुभूति जिसको बोलते हैं ना, सहानुभूति और अनुभूति. सिंपैथी सहानुभूति, लेकिन अनुभूति का तो आप दूसरों का पेन फील कर पा रहे हो है ना. आपको दूसरे के पेन में देख के दुख हो रहा है, आप उससे उनसे कुछ एक अच्छे वर्ड्स, नाइस वर्ड्स, केयरिंग वाले वर्ड्स बोल रहे हो, दैट इज सिंपैथी. और अगर आप उनके पेन को ही फील कर पा रहे हो, दैट इज एम्पैथी. एम्पैथिक टुवर्ड्स ईच अदर. स्प्रेडिंग रूमर्स. ज्यादा ये बहुत ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, वो फैलाते रहते हैं एक दूसरे का रूमर्स वगैरह. जो अफवाह की सबसे बड़ी बुरी बात पता क्या होती है? जिसके बारे में होती है ना, उसको बेचारे को सबसे लास्ट में पता चलता है कि मेरे बारे में ये बातें हो रही है. ठीक है. गेटिंग डिफेंसिव. बहुत डिफेंसिव हो जाना हर बार. कोई आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, वो कहते हैं कि नो आई एम नॉट इवन लिसनिंग, और इस तरह से करके ये वाला एटीट्यूड जो होता है, इट्स नॉट गुड है ना. तो ऑप्शन बी इज मोस्ट सूटेबल. और इसमें तो सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट यही है. व्हेन यू सी अ फ्लैशिंग येलो लाइट व्हाइल ड्राइविंग देन यू शुड क्या करना चाहिए? बताया था ना वीडियो के अंदर लाइफ स्किल में, स्लो डाउन योर व्हीकल. अपने व्हीकल को धीरे कर लेना चाहिए. और अगर आपके पास 2-3 सेकंड हो स्टॉप लाइन के पास पहुंचने के बाद भी, तभी क्रॉस करो, नहीं तो क्रॉस भी नहीं करना है अपने को. 3-4 सेकंड एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए. ठीक है. चलो नेक्स्ट. A few books are listed in the box given below. Choose the ones which have won the Booker Prize. अच्छा, बुकर प्राइज कौन कौन सी बुक ने जीता है, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं. चलो. द प्रॉफिट सॉन्ग इसने जीता है 2023 में. अ टाउन कॉल्ड सोलिस इसने नहीं जीता है ना. शॉर्ट लिस्टेड जरूर हुई थी टाउन कॉल्ड सोलिस ने, बट इसने जीता नहीं है. टिपिंग पॉइंट एंड बैड ब्लड इन दोनों ने भी नहीं जीता. गर्ल, वुमेन एंड अदर, यस इसने जीता है 2019 के अंदर. शगी बेन नॉट ब्रेन, शगी बेन ने भी जीता है. शगी बेन ने कब जीता है? इनके नेक्स्ट ईयर ही शगी बेन ने जीता था. नॉट्स एंड क्रॉसेस इसने नहीं जीता. द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा इसने कब जीता? 2022 के अंदर. तो 1, 2 यानी फर्स्ट, 5th, 6th एंड 8th. ऑप्शन फर्स्ट, 5th, 6th एंड 8th करेक्ट. ठीक है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट करते हैं. मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहाँ है? बैडमिंटन सबसे पहले सबका अगर लगाना हो कुआलालंपुर के अंदर है ना. इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहाँ है? कोई बता सकता है? एनी गेसेस? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है लुजान स्विट्जरलैंड के अंदर. इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कहां मिलेगी हमें? लंदन के अंदर. और फीफा हमने ये किया था, ये है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में. ठीक है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. Ceres is a dwarf planet that is located in the inner solar system. इनर सोलर सिस्टम, ओके. इनर सोलर सिस्टम में ठीक है, हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं. Ceres is a dwarf planet that is located in the inner solar system within the asteroid belt. ओके.
एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर हम लोगों को मिलता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। ड्वार्फ प्लैनेट्स होमिया, मेक एंड इरिस आर लोकेटेड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड सन। नहीं, जुपिटर एंड सैटर्न नहीं है, सन उसके बीच में आपको मिलता है। ये कुपलर्स बेल्ट के अंदर आपको मिलता है, जो बियॉन्ड नेपच्यून वगैरह है, जो बियॉन्ड सोलर सिस्टम में आपको जो मिलेगा, जो आईसी प्लैनेट्स वगैरह होते हैं वहां आपको ये सब मिलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। जुपिटर इज समटाइम्स कंसिडर्ड एज फेल्ड स्टार एज इट हैज द सेम कॉम्पोजिशन एज दैट ऑफ सन, बट इट्स नॉट मैसिव इनफ टू फ्यूज हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है कि भाई एक फेल्ड स्टार के जैसे है। स्टार क्या होता है उसके अंदर, वो ना मतलब एक बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर इतना जो रिएक्शंस वगैरह होती है, कॉम्पोजिशन सेम है, बट उसके अंदर जो हाइड्रोजन है हीलियम का जो फ्यूजन है वो नहीं हो पाया, इसलिए वो फ्यूजन रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, जिसलिए वो सन वो इतना एक्सट्रीम हीट डिलीवर नहीं कर पाया। चलो, फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। यूरेनस इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस बाय अबाउट 28 डिग्रीज। 28 डिग्रीज नहीं है भाई साहब, 98 डिग्रीज में टिल्टेड है। वो एकदम ऐसा ही उस तरह से ही दिखेगा आपको, कभी देखना ब्लू ब्लू कलर का सा, है ना। ट्राइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ नेपच्यून, ऑर्बिट्स द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्लैनेट्स रोटेशन। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्राइटन होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फिफ्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ करेक्ट। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अरुण हैज 7 ब्लू बॉल्स। ठीक है भाई, 7B, 4 white balls, 3 black balls and 6 ग्रे बॉल्स, नहीं सॉरी शर्ट्स हैं, ब्लू शर्ट्स, व्हाइट शर्ट्स, ब्लैक शर्ट्स एंड ग्रे शर्ट। ज्यादातर बॉल्स के क्वेश्चन आते हैं तो मुझे लगा बॉल्स दिया होगा इन्होंने इस बार। ठीक है, तो इसको टोटल कर ले क्या, चलो बाद में करते हैं, देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग चोजन शर्ट इज, फर्स्ट एक व्हाइट शर्ट होनी चाहिए, सेकंड ग्रे शर्ट होनी चाहिए और तीसरी ब्लू नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी हो सकती है। व्हाइट शर्ट कितनी है, 4, इसका टोटल कितना है, 7 and 3 is 10, 4 and 10, तो टोटल मिला के हो गया, तो ऑपोजिट में 20 रहेगा, है ना। और व्हाइट शर्ट कितनी है, 4, 1/5, 1/5 कहाँ है, ऑप्शन बी के अंदर है, ऑप्शन सी के अंदर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रे शर्ट कितनी है, 6 ग्रे शर्ट्स है, तो 6/20 कितना, 3/10, है ना। 3/10 किसी में है, 3/5 इसमें ऑप्शन सी के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा आंसर यही होना चाहिए, बट अगर फिर भी हम लोग दूसरा इसका जो लास्ट है वो देख, नॉट ब्लू, मतलब ब्लू नहीं होनी चाहिए। ब्लू कितनी है, ब्लू शर्ट कितनी है, 7 है। अभी 20 में से 7 गए, 13 डिनोमिनेटर के अंदर 20, 13/20 आंसर इज सी। चलो इजी क्वेश्चन था ना, मतलब जिसमें द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। Which of the following were the first widely open networking systems for microcomputers that became popular in 1980s? 1980s के अंदर फॉर ऑफिस ऑटोमेशन टास्क, ऑफिस के लिए पूछ रहा है। ओके, आर्कनेट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटिंग होता है कि कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ही है इसका शायद, है ना, कंप्यूटर नेटवर्क, है ना। ठीक है, आर्पानेट, आर्पानेट का मतलब क्या है, एडवांस रिसर्च, इसका था एडवांस रिसर्च, जस्ट अ मिनट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, नेट से नेटवर्क। ठीक है, एनएसएफ है, एनएसएफ नेट, एनएसएफ में क्या होता है, नेशनल साइंस फंड या फेडरेशन, फाउंडेशन, फाउंडेशन ना, नेशनल साइंस फाउंडेशन, जैसे ओलंपियाड फाउंडेशन है ना, एसओएफ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन वगैरह, इसी तरह की नेशनल साइंस फाउंडेशन भी थी, नेट से डेफिनेटली नेटवर्क। अब ये था रिसर्च वगैरह के लिए इंटरनेट का। जो आरपा नेट था, आरपा नेट आया था एक प्रीकर्सर टू इंटरनेट, नॉट यूज फॉर ऑफिस टास्क वगैरह के लिए। ऑफिस टास्क वगैरह के लिए, ऑटोमेशन के लिए क्या यूज होता था, एडवांस रिसर्च कंप्यूटर नेटवर्क, यानी आर्कनेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं है। चलो, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक ना चैप्टर था, है ना, लेकिन जो रीजनिंग वगैरह वाले क्वेश्चन थे वो बहुत इजी थे, 7th में थोड़े से डिफिकल्ट थे, है ना। तो चलो, टिल देन आप पढ़ते रहो, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं बार बार बता चुका हूं।
किसी भी तरह से इस चैप्टर को आपको रिवीजन ना करना पड़े। सबसे पहले मैंने बताया था ना, अब आप इसका स्कोर चेक कर सकते हो अपना, कितने आपके सही है, कितने आपके रॉन्ग है, और जिसके आपके हैं एक बार उस वीडियो को चला के उस वाले पोर्शन को वापस से देख लो। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।